मुन्ना साइकिल से हूँ। मेरे साथ वासु सिल्की ने जो फ्रॉड किया है, एक्चुअल में गट नंबर 97 साइना उसके अंदर 5 एकड़ ज़मीन का सौदा किया था उसके साथ, और वो ज़मीन का सौदा 60 लाख रुपये एकड़ के हिसाब 52 लाख रुपये एकड़ के हिसाब से हुआ था। 5 एकड़ का 2 करोड़ 60 लाख रुपये का सौदा था। उसके अंदर मैंने उसको 11 लाख रुपये टोकन दिया था, और प्लस मेरे पास थोड़ा पैसा शॉर्ट पड़ रहा था, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी की ज़मीन जो बस स्टेशन के सामने है, अप्सरा होटल के पीछे, तो प्लॉट है और 1750 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। वो प्लॉट की खरीदी मैंने उससे सौदा करके उसको दे दिया था कि भाई ये पैसा मेरा गट नंबर 97 के अंदर इसको जमा कर लो, और ऊपर का जो पैसा रहेगा मैं आपको बैंक के द्वारा देने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद उन्होंने गट नंबर 97 की खरीदी नहीं दी। मेरा 11 लाख रुपये ये भी गया, प्लस जो ज़मीन जो थी 1750 स्क्वायर फीट वो भी गई। और ऊपर से जब मैंने डिमांड रखा कि मुझको मेरी ज़मीन या तो वापस दो, या प्लॉट वापस दो, या फिर गट नंबर 97 जो है 5 एकड़ की खरीदे दो और ऊपर का पैसा ले लो, तो दोनों काम उन्होंने नहीं किया। ना ये प्लाट की मेरी खरीदी वापस हुई और ना ही मुझको 5 एकड़ वापस खरीदी दी गई। इसलिए मैं इन लोगों के ऊपर FIR किया हूँ। और मैं चाहता हूँ इसके अंदर जो है जो संगठित गुनाहगार है, मेन सबसे जो बड़ा टारगेट है वासु प्रकाश सिरके, और दूसरा शकील अहमद नज़ीर अहमद। शकील अहमद नज़ीर अहमद आज से 10 साल 15 साल पहले जो इसकी कैपेसिटी थी, ये एक जगह दूसरी जगह 20 साल के अंदर जो काम करता था, आज इसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी आई कहाँ से? इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। और उसके बाद इसकी जितनी ज़मीन है, आज प्रॉपर्टी जैसे इस दिनों ने नासिक के अंदर भी एक फ्रॉड किया है, और वहाँ पर 5 करोड़ की फिरौती मांगे उन्होंने। उसके बाद हमारे जाजू मैडम जो है उनके साथ भी उन्होंने फ्रॉड किया। उनके यहाँ खरीदी लेने के बाद, उनके घर पर जाने के बाद इन्होंने पूरे संगठित गुनाहगार जो इनको गाली गलौज करके धक्का देकर भाग गए पैसा लेकर। हम चाहते हैं इन लोगों के ऊपर, सबके ऊपर मकोका लगना चाहिए, और उसके बाद सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और हमको इंसाफ मिलना चाहिए। हम लोग आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारा ताउन करिए, आप लोग हमारे साथ रहिए। लोगों को धमकाया जाता है, हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी जाती है, बराबर। और ये जो है इनके साथ भी, नासिक वालों उनके साथ भी यही हुआ। आप मालेगांव में आओ, आपके दोनों पैर शाबुत नहीं रहेंगे, तो ये भी आते हैं उसमें। अभी जाजू मैडम का है। मैं सोनाली पवार, मेरा जो गांव आता है पिंपल गांव, दाभाड़ी पिंपल गांव, फिर और हम लोग बहुत सालों से पूना में रहते हैं। मैं अभी ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट एसोसिएशन में वुमन प्रेसिडेंट हूँ, पुणे सिटी की। और ये जो मालेगांव के केसेस है, मतलब ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। और अभी ये जो मालेगांव के केसेस है, तो सब्जेक्ट आता है लैंड माफिया, जो मालेगांव के भू माफिया। इन्होंने जो जिस तरह से काम करते हैं, इतने सारे लोगों को वो जिस तरह से फंसाते हैं, तो इनका पूरा जो सर्वे आता है, उसके लिए जब मेरी मम्मी का पहला केस हुआ था 2 साल पहले, तो 2 साल पहले जो केस हुआ था वासु प्रकाश शिर्के, ये पूरी जो कुछ संगठित गुनहगारी बोली जाती है, तो ये पूरा इसका जो माफिया है, तो ये वासु प्रकाश शिर्के है। खरीदने वाले जो लोग रहते हैं वो भी इनके लोग रहते हैं, और ये पूरा संगठन चलता है कि किस तरह से इनको ये किया जाए। और इसमें फंसते हैं मिडिल क्लास लोग और गरीब किसान। तो ये जो घटनाएं घड़ी जा रही है, इसमें करोड़ों का, 10 करोड़ के आगे का जो पूरा आर्थिक गुना शाखा जिन्होंने उसमें ध्यान देना चाहिए, तो अभी तक उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। और अभी इसमें 8 लोग पीड़ित हैं। अब इन लोगों के सबके FIR हो चुकी है, जिनकी शुरुआत मेरी मम्मी की पहली केस अर्चना आयरे ब्राह्मण गाँव उनसे हुई थी। फिर उसके बाद में इन बाकी लोगों के FIR हुए, जिसके लिए कोर्ट से ऑर्डर लेने पड़े। काफ़ी हमको स्ट्रगल करना पड़ा इसमें, और उसके बाद ये केसेस दर्ज हुए। कितने केस हुए आप टोटल केस बताइए? 8 केसेस हैं। 8 केसेस किनके हुए हैं, उनके नाम बताइए। फरियादी किन लोगों ने किया है, वो फरियादी के नाम, आरोपियों के नाम? यस। इसमें पहली केस आती है मेरी मम्मी की, अर्चना आयरे इनकी आती है। और इसमें जो आते हैं आरोपी आते हैं वासु प्रकाश शिर्के, कुंदन कृष्णा बोरसे, संदीप सोमनाथ हिरे, जितेंद्र बाबूराव कास, ये है। दूसरी आती है समाधान मोरे की,
जो छावनी पुलिस स्टेशन में दर्ज है, तो उसमें भी वासु प्रकाश शिर्के, सीमा सोमनाथ पाटिल, खंडू भीमराव उशिरे, मोहन सोनवणे उर्फ भूरा। जो तीसरी आती वो भी छावनी पुलिस स्टेशन में है। तीसरी आती है तात्या देवरे इनकी, उसमें वासु प्रकाश शिर्के, वही लोग फिर से रिपीट हो रहे, मोहन जीवन सोनवणे, अशोक प्रकाश देवरे, डॉक्टर इब्राहिम शाह, मकसूद अहमद, मोहम्मद इस्ताक, मोहम्मद लुकमान अनीस अहमद, अल्ताफ अहमद, शकील अहमद, मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद याकूब, अंसारी अरशद हबीब, अंसारी अयाज, अहमद खुर्शीद, मंजरुल हसन, अब्दुल रशीद, राहिल फिरदौस, अंसारी अयाज, शगुफ्ता फरहत, सईउद्दीन, जीनत फरदौस, मोहम्मद अमीन, हिना फिरदौस, मोहम्मद अमीन, सबरुनिसा फिरदौस, मोहम्मद अमीन, अंसारी मोहसिन, इकबाल अहमद। हाँ हाँ, तो अभी जो फिरियादी है मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद बसीर, इनका जिनका नाम आप मुन्ना साइकिल नाम से इनको जानते हैं, तो इनका मालेगांव सिटी पुलिस स्टेशन में दर्ज है। उसमें वासु प्रकाश शिर्के, शकील अहमद, नजीर अहमद उर्फ शकील हीरो, आमिर खान, शब्बीर खान, डॉक्टर इब्राहिम शाह, सुनील प्रकाश अहिरे, प्रशांत महावीर अहिरे, नीलेश भगवान सोनवणे, अब्दुल लतीफ, मोहम्मद शरीफ, मुदस्सिर हसन, अब्दुल रहमान। फिर आता है तात्या देवरे इनका नहीं लोकेश निकुम इनका आता है, छावनी पुलिस स्टेशन में दर्ज है 5वीं एफआईआर। इसमें भी वासु प्रकाश शिर्के, मोहन जीवन सोनवणे, डॉक्टर इब्राहिम रज्जाक शाह, अशोक देवरे, सतीश सुरेश क्षेत्रीय, दिनेश गिरधारी लाल रूंगठा, वंदना दिनेश रूंगठा, राकेश गिरधारी लाल रूंगठा, अनीता राकेश रूंगठा। नासिक उपनगर पुलिस स्टेशन जो यहाँ पे आए हैं, तो इनका जो आता है, इन्होंने हर्षल विनायक साळवे, वासुदेव प्रकाश शिर्के, मोहन जीवन सोनवणे, कुंदन कृष्ण बोरसे और इब्राहिम आर शाह। 7वां जी एफआईआर आ रही है वो है इंदिरा नगर पुलिस स्टेशन नासिक। हाँ, तो इसमें अभी अभी जो दर्ज हुई है उसमें 5 करोड़ का है, फिरौती मांगी गई थी। उसमें गुल उर्फ राजू लकीमचंद दुल्ला, हेमंत पद्माकर चौहान, किरण दत्तात्रेय वाळके, हाँ, शकील अहमद, नजीर अहमद उर्फ शकील हीरो, पवन पवार, विशाल पवार, प्रवीण किसनलाल बेन, सुभाष बाबूराव तमखाने, ये सभी लोग आते हैं। 8वीं जो है छावनी पुलिस स्टेशन, ये आती है इनकी संचाली जाजू, जो मैडम यहाँ पे है। अभी लेटेस्ट हुई है एफआईआर, कितना 18 तारीख, 18/1/2025, हाँ, पिछले महीने में हुई 18, अभी 1 महीना हो गया उसको। उसमें आते कुणाल कैलास सूर्यवंशी, वासुदेव प्रकाश शिर्के, कुंदन कृष्णा बोरसे, संदीप सोमनाथ हिरे, शकील अहमद, नजीर अहमद उर्फ शकील हीरो, कैलास सूर्यवंशी, अर्जुन भाटी, राजेंद्र अग्रवाल। तो इतने एफआईआर दर्ज है और इनका सबका जो बेस है वासु प्रकाश शिर्के, और ये पूरी गैंग को चलाता है। खरीदने वाले भी इनके लोग होते हैं। और जिस तरह से जो गवर्नमेंट जो एक वैल्यूएशन होता है उस तरह से आरटीजीएस किया जाता है। फिर उसके बाद आरटीजीएस होने के बाद लोगों को बहुत सहानुभूति मिलना शुरू हो जाती है उनसे, कि उनको लगता है कि कितने अच्छे से बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद होता है इम्पोर्टेंट पोस्ट, यहाँ से स्टार्ट होती है कि लोग ट्रांसफ़र तो कर चुके होते हैं, फिर उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है वो उनको दिया नहीं जाता है। और वहीं से जो शुरुआत होती है, बार बार पुलिस स्टेशन जाएंगे, फिर वहाँ से वो मांगेंगे, वहाँ से भी उनको कुछ नहीं मिलता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें साल निकल जाते हैं
तो भी एफआईआर दर्ज नहीं होता। पर जब से अर्चना आयरे इनका एफआईआर बना है, जिनके लिए भी पुलिस बिल्कुल एफआईआर नहीं ले रही थी, फिर उनके बाद उन्होंने 156 का ऑर्डर लिया कोर्ट से, और कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप इनका एफआईआर दर्ज करो। वो फर्स्ट एफआईआर हुई। उसके बाद भी वासु प्रकाश शिर्के इसी एरिया में, कोर्ट एरिया में इधर उधर सब वो घूम रहा था, उसको उठाया भी नहीं जा रहा था। 3 वीक्स हो गए तो भी वो घूम रहा था। फिर हमने धीरे धीरे इसको हर चीज़ को ये करने के लिए शाहजी उमप सर जो नासिक के एसपी थे, उनसे हमने बात की, और उनको जाके जब मिले तो फिर उन्होंने शुरुआत की। मेरी मम्मी की पहली एफआईआर हुई, फिर उसके बाद सेकंड हुई। मैडम, उद्देश्य क्या है पत्रकार परिषद देने का उद्देश्य क्या है? हाँ, तो मेरा इसमें उद्देश्य ये है कि ये जो पूरी गैंग है लैंड माफिया संगठित गुनहगारी की जो इनका चल रहा है, तो इनके ऊपर मकोका की बहुत जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि मालेगांव में ये हो कि एक संगठित गुनहगारी जो होती है उसके लिए जो गवर्नमेंट का इतना बड़ा लॉ है उसको यूज़ किया जाए, पुलिस प्रशासन उसमें ध्यान दे, और यहाँ पे जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ है, इन सब पार्टीज़ ने किसी में भी इन लोगों के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसके लिए मैं इन सब पॉलिटिकल जो भी बड़ी पार्टीज़ हैं, मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, क्योंकि अगर उसमें ह्यूमन राइट्स को आना पड़ता है, ह्यूमन राइट्स उसमें अगर आती है तो ये लास्ट स्टेज हो गई। और ये सब जो वारदातें हो रही है, इसमें एक गरीब किसान का लड़का, उसकी डेथ हो गई, वो लोग भी आए हैं यहाँ पे, और जब एक डेथ होती है, किसानों की डेथ होती है, तो ये मामला और भी संगीन हो जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बुला के, क्योंकि पत्रकार जो होते हैं ये अपने जो ये है संविधान का चौथा जो पिलर माना जाता है, तो आप लोगों को माना जाता है। तो मैं आप लोगों से वो मुझे ताकत चाहिए, वो हिम्मत चाहिए, पूरा साथ चाहिए, क्योंकि आप ही लोग इसको आवाज़ उठा सकते हैं। और ये मकोका लगना कितना ज़रूरी है, क्योंकि इसका टारगेट कोई और भी हो सकता है। संजाली जाजू की जो रिसेंटली केस हुई है, तो उस केस में जो जज है कंठाले सर, उन्होंने बहुत अच्छा जजमेंट दिया है, क्योंकि जो खरीदने वाला था, तो वो खरीदने वाले की और उसके साथ जो 2 लोग थे, उनका स्टेटमेंट मंगवाया गया इनकम टैक्स के लिए 4 साल का। तो 4 साल के स्टेटमेंट में इनका ईयरली इनकम दिखता है 4 लाख 4.5 लाख रुपए, और इतना कम होने के बाद भी वो लोग 26 लाख की खरीदी कैसे करते हैं? और इतने सारे, क्योंकि इनका जो था 2 करोड़ एंड 41 लाख रुपीज़ का था। ये जिन लोगों के नाम आपने बताए कि ये जो लोग हर केस में यही लोग घूम फिर के आरोपी हो रहे हैं, हाँ। क्या इनके पीछे किसी पॉलिटिकल लीडर का इनको समर्थन है, पार्टिंबा है, साथ है? ये इतनी धाड़े से सारे कामकाज कैसे करें? ये पॉसिबिलिटी बहुत बहुत हाई लेवल पे पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इतना जब होता है, पुलिस प्रशासन हो, यहाँ की जनता हो, यहाँ का पॉलिटिक्स, एवरीथिंग ये इन्वॉल्व होता है इसमें, तभी ये सब कुछ हो सकता है। क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और जब ये यहाँ तक मामला आ गया है, अभी 8 लोग जो 10 करोड़ के आगे का पूरा ये है, उसमें आर्थिक गुने शाखा, उनको भी अगर जज ऑर्डर दे रहे हैं कि आप इनकी इंक्वायरी करो, इनकम टैक्स को भी कोर्ट का ऑर्डर जा रहा है, तो ये ऑर्डर पुलिस डिपार्टमेंट से होना चाहिए था। इसमें सबका ध्यान होना ज़रूरी था। इसको बार बार हम क्यों आगे ला रहे हैं, क्यों इसको हाईलाइट कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और इन पे मकोका का सख्त से सख्त जल्दी से ये होना चाहिए। और ये ज़मीन कितनी है और कितने, मतलब अमाउंट कितना है इसका? जो ये 10 करोड़ के आगे का है। हमने आपके इसके लिए पूरे एफआईआर कॉपीज भी यहाँ पे रखी है, जो इसमें आपको बाय पेपर प्रूफ भी है। एवरीथिंग हम बाय पेपर ही बोल रहे हैं, और जो कुछ है फैक्ट ही बता रहे हैं इसमें। तो जो लोग हैं उनका भी मैं आपको नाम बोलने को उनको बोलती हूँ। आप बोलिए। मैं तात्या भाऊ परसराम देवरे,
दरेगांव में मेरा जमीन था 43.5 गुंठा। वो 2,64,00,000 में पूरा सौदा हुआ था। तो 52 लाख आरटीजीएस मिला है और 2,12,00,000 देने का मतलब उसमें उन्होंने चेक दिया था, वो चेक दोनों बाउंस हो गए और मेरे से मतलब जनरल मुख्तार ले लिया था, उसके ऊपर उन्होंने डायरेक्ट खरीदी कर ली। तो अभी तक पैसा मिला नहीं। जमीन पे दावा किसका है? मेरा ही है। नहीं, लेकिन आरटीजीएस किए हैं तो अगर आरटीजीएस उनका वो चेक दिया था उन्होंने, चेक बाउंस हुआ तो खरीदी तो कैंसिल होगी ना? खरीदी कैंसिल नहीं, वो चेक दूसरे का दिया था। वो जो वासु ने वो उसका खुद का चेक दिया और लेने वाले दूसरे थे। हाँ, और वो ऐसा मेरे को मतलब नोटरी करने का है, 52 लाख दिया है, नोटरी करने का है। वो करके शाम को 6 बजे तक तो बोले चलो नोटरी करने का है। तो वो उन्होंने जनरल कर लिया और जनरल कर लिया, मेरे को चेक दे दिया, दोनों कैश का सौदा था। तो बोले अभी इतना कैश निकलता नहीं है, चेक ले लो, चेक बैंक में डालो, चेक पास होने के बाद अपन खरीदी करेंगे, ऐसा मेरे को बोला। फिर बाद में तीसरे दिन चेक बाउंस हो गया। जब मैं तो उसमें सबके मोबाइल स्विच ऑफ, तो फिर खरीदी ऑफिस में गया तो खरीदी उसी दिन खरीदी हो गया था। तो डायरेक्ट खरीदी कर लिया उन्होंने। मैं ये सब लोग उनके पास जाके आए थे, मैं तो पुणे में रहती हूँ। ये सब जाके आने के बाद उनके जो आंसर्स थे तो मुझे मन नहीं किया कि मैं उनको जाके मिलूँ, राइट? क्योंकि मैं भी जाऊंगी तो मुझे यही आंसर मिलेगा। बुक्स तो उनसे ही रखे जाते हैं ना जो उम्मीद पे खरा उतरे। ये क्या आंसर मिला, क्या गेस कर इन्हीं लोगों को इसमें ज़्यादा है, करेंगे, देखेंगे, आप जाओ पुलिस स्टेशन, हो जाएगा और वो कुछ नहीं। अभी ये 8 FIR है, उसमें वही लोग रिपीट आ रहे हैं। 2 केसेस में जो दिखते हैं वो उसके लिए पकड़े जाते हैं। अभी 1 महीना हो गया, मकोका के रूल्स के इससे 90 डेज़ के अंदर का 90 डेज़ के अंदर की FIR पे वो बनता है। अभी 1 महीना तो हो गया, बचे अभी 2 महीने। अगर ये 2 महीने पे मैडम के केस पे नहीं हुआ तो फिर वो आगे निकल जाएगा। तो मालेगांव में आज तक मकोका के केसेस क्यों नहीं हुए, जबकि इतने सारे वारदातें क्या करने वाले आप इसके लिए कि मकोका हो? इसके लिए हम IG को जाके मिलेंगे। अभी निवेदन तो यहाँ पे DYSP, एडिशनल SP इनको दिए गए हैं, मैडम खुद जाके देके आए। तो नहीं, यहाँ तो आपकी शिकायत है कि पुलिस काम ही नहीं कर रही, उन लोगों को अरेस्ट नहीं कर रही है। एक बार हम IG को जाके मिलेंगे, उसके बाद जो हमारा सबसे बड़ा भरोसा है वो जो होम मिनिस्ट्री देवेंद्र जी फडणवीस, उनको जाके हम लोग मिलेंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता है मालेगांव में ये मूवमेंट हो पाएगी जब तक कि हम होम मिनिस्ट्री को जाके ना मिले। वहीं से ये काम शुरू होगा और आगे का स्टेप हमको वही उठाना पड़ेगा। और उसके लिए हम आप लोगों को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितना हो सके उतना इस आवाज़ को उठाओ, हमें हेल्प करो। क्योंकि जो होना चाहिए था प्रशासन और पॉलिटिशियंस, वो दोनों में से तो फेल दिख रहा है। तो इसके लिए सिर्फ आप लोगों पे भी ये जिम्मेदारी आ रही है, तो आप लोग भी उसको अच्छी तरह से जितना हो सके उतनी कोशिश करो। धन्यवाद। मेरा नाम संजाली मदनलाल जाजू, चंदनपुरी शिवार में मेरा प्लॉट था। 2022 में मैंने प्लॉट बिकने का निश्चय किया था। राजेंद्र अग्रवाल और अर्जुन भट्टी से बात किया था। उन्होंने फिर बाकी लोगों से बात करके कुणाल सूर्यवंशी, वासु प्रकाश शिर्के, सोमनाथ हीरे, कुंदन कृष्णा बरसे, शकील हीरो, ऐसे इन सब लोगों से बात करके मेरा 2,41 लाख में सौदा हुआ था। लेकिन सौदा होने के बाद मैंने कुछ अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ बातें होने के बाद हमने सौदा कैंसिल करने की बात की थी। लेकिन उन्होंने जोर ज़बरदस्ती करके और राजेंद्र अग्रवाल ने मेरे को बार बार विश्वास में लेके ये बोला कि आपका काम हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि मेरे ऊपर थोड़ा 2019 में बिजनेस में थोड़ा लॉसेस चल रहा था और बैंक का कर्जा हो गया था, वो कर्जा ख़त्म करना था, इसलिए मैंने वो प्लॉट निकाला था। उनको सब कुछ मालूम था, फिर भी उन्होंने बहुत बड़ा मेरे साथ विश्वासघात किया और मैं उसके बाद बहुत मानसिक
तनाव में जा रही थी, इसलिए मैं हर जगह पे गई, पुलिस डिपार्टमेंट में रजिस्टर ऑफिस में गई, तलाठी ऑफिस में गई और बाकी जो लोगों से सहायता मिल सकती है उन सब के पास गई, लेकिन मेरे को कहीं भी कुछ भी रिप्लाई नहीं मिला। सोनाली मैडम से जब मेरा कांटेक्ट हुआ, उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया, मैडम आप घबरो मत, मैं आपके साथ में हूँ, पूरी टीम आपके साथ में है, ऐसा बोल के उन्होंने मेरा होप्स बढ़ाए। और मैंने अभी 2.5 साल तक, उसके बाद मैंने जिन्होंने मेरा प्लॉट खरीदा था उनके पिताजी से मैं बारंबार बात करती थी, उन्होंने मेरे को 2.5 साल तक आज पैसा दूंगा, कल दूंगा, ऐसा बोल के मेरे से 2.5 साल तक का टाइम निकाला। लेकिन बोलते हैं ना क्या, सच्चाई से कोई भी चीज़ की जीत होती है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। सोनाली मैडम दिसंबर महीने में आके मेरे को बहुत कुछ उन्होंने फ़ोन से हमारा कांटेक्ट हुआ, उन्होंने मेरे को हिम्मत बढ़ाई और मैं बहुत असह्य हो गया था मेरे को, क्योंकि मैंने लास्ट दिसंबर महीने भी कैलाश सूर्यवंशी से बात की थी। उन्होंने 5/12 को मैंने उनसे फ़ोन से बात करती हूँ, वो बोलते हैं कि 6/12 को अपन बात करते हैं, आपका पैसा मिल जाएगा, आपको कहीं ये ऐसे कुछ बहुत आश्वासन दिए, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद मैंने जाके 18/1/2025 में सोनाली मैडम के साथ में छावनी में जाके मैंने कंप्लेंट दर्ज करवाई। उसके बाद कंप्लेंट दर्ज करवाने के बाद मेरे को जो कोर्ट से जो अच्छे निकाल मिले, उसमें मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे साथ भगवान है। और मैं 2.5 साल से एक ही चीज़ के लिए तड़प रही थी कि मेरे को कहीं से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था। हम सामान्य लोग थे, हमने पई गोला करके वो प्लॉट खरीदा था और मेरी अवस्था बहुत बुरी थी, लेकिन भगवान का साथ था और सोनाली मैडम जैसी भगवती मेरे साथ में खड़ी हो गई, इसलिए मैं कुछ कर पाई। ये चीज़ का मेरे को बहुत कुछ अच्छा लग रहा था। और उसके बाद मैं जब कोर्ट में 27 तारीख हुई, 30 तारीख हुई, 1 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख को जिस दिन सुनावनी की गई, उस दिन जज साहब ने जो निर्णय दिया, मैं उससे वो चीज़ से इतनी हैप्पी हो गई कि कम से कम मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो और किसी के साथ ना हो और कोई गौर गरीब को ऐसा लुटा नहीं जावे। जो हम कसरत से कमा के हमने कुछ संभाल के रखा था कि अपने बुरे वक्त में वो चीज़ अपने को काम आएगी, लेकिन वो चीज़ का जो गैर उपयोग हो रहा है आणि हर जगह पे पैसा लगता है, आणि मेरी ताकत नहीं थी कि मैं हर जगह पे पैसा दे के कोई चीज़ लिखवाऊँ या कोई चीज़ का काम करवाऊँ। इसीलिए मैं को जज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद मानती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी ऑर्डर निकाली। उसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट जज साहब ने नोट किया वो है कि 27 लाख की खरीदी होती है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र उसमें 70 लाख का लोन देती है। ये बहुत बड़ा पॉइंट जज साहब ने नोट करवाया है, इस पे कृपया आप ध्यान दीजिए और हम जैसे लोगों को न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। मेरे से कुछ गलत बोला गया होगा तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। कुंदन गोडसे यांनी नाशिक रोडला प्रॉपर्टी दाखवली, दत्त मंदिरला रामनगरमध्ये फ्लॅट आहे, मला तो फ्लॅट विकत घ्यायचा होता। त्यांनी हर्षल विनायक साळे हा फ्लॅटचा मालक होता, त्यांनी प्रॉपर्टी दाखवून मी फ्लॅट पसंत केला, त्यांच्याशी मी व्यवहार केला, 17,11,000 मध्ये व्यवहार केला। त्यांना मी 4,70,000 रुपये रक्कम दिली होती। त्यांनी मला सांगितलं हा फ्लॅट विक्रीला आहे, मी तो विक्री घेण्याचा प्रयत्न केला। त्यांनी मला खोटं सांगितलं का त्यांनी माझ्या आधी हर्षल विनायक साळे यांनी दुसऱ्याला प्लॉट विकला होता तो फ्लॅट। तर मला माहिती मिळाल्यानंतर मी त्या फ्लॅटचा व्यवहार रद्द केला। त्यांना त्यांच्या नावाची उपनगर पोलीस चौकीला पण दर्ज केली, त्यांना सगळी माहिती सांगितली। पण हर्षल विनायक साहेब वासू शेळके यांना मी कॉन्टॅक्ट केला, ते मला फोनवर उलटून द्यायला लागले, मारायची धमकी द्यायला लागले। हर्षल विनायक साहेबच्या मी घरी आलो होतो मालेगावमध्ये, तिथं घरी आल्यानंतर मला त्याच्या घरातून बाहेर गेल्यानंतर मला फोन आला का तू असे कसा जातो बघतो। वासू शेळके हर्षल विनायक साळे यांनी मला धमकी देऊन घाबरायचा प्रयत्न केला होता।